हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। सो गाइस, रूबरू बहुत दिनों बाद हो रहे हैं। आई जनरली डोंट यूज द वीडियो ऑफ माइंड। मैं अपनी खुद की वीडियो जनरली यूज नहीं करता हूँ वीडियोस में। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप खुद भी सामने आए। तो हेयर आई एम जनरली। ऐसा कोई रीज़न नहीं है खुद को सामने ना लेकर के आने का स्पेसिफिकली। बस आलस है, कह सकते हो। क्योंकि जब हम वीडियो में आना चाहें तो बड़ा सेटअप करना पड़ता है, कैमरा लगाओ, लाइट लगाओ, उतनी देर में तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है ना। चले, तो पार्ट 25 डिस्कस करेंगे दोस्तों, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अगले साल के नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2023 के लिए, अभी से ये वीडियोस देख लो। बहुत ज़्यादा कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। जो मेरी वीडियोस एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी आ रही हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट्स हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट चल रही हैं। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की है, स्टैटिक एग्रीकल्चर की वीडियो का प्लेलिस्ट है एक, उसके अलावा जैसे क्रॉप डाटा का एक प्लेलिस्ट है। तो बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हैं। इन प्लेलिस्ट में आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है वीडियोस को। अगर आप इनको देखोगे अभी से, जो पिछली छूट गई हैं उनको भी अगर एक एक दो दो करके रोज निपटा दोगे, तब भी आपका बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के जो है काम हो जाएगा। और मुझसे लिखवा करके ले लो कि पेपर के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल आपके लिए रहेगा। एंड अगर आप और ज़्यादा एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 2000 प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स हमारा एग्रीकल्चर का चल रहा है। 50% इसके ऊपर ऑफ है। 2000 से भी ज़्यादा इसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। एंड डेफिनेटली दीज एमसीक्यूज आर वेरी वेरी एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज। आप इसको क्विज की फॉर्म में टेस्ट करके फिर सोल्यूशंस, इसके डिटेल्ड सोल्यूशंस भी देख सकते हैं। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन। अब देखो, वर्ल्ड फूड डे, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है, लेकिन ये स्टैटिक भी तो है दोस्तों। अब वर्ल्ड फूड डे तो हर हर साल सेलिब्रेट होना है ना, तो ये कभी भी पेपर के अंदर आ सकता है। अब कोई कह दे कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा ये याद, अभी मैं तो पेपर से पहले याद करूंगा, तो अल्टीमेटली देखो, एक चीज है कि आपने एक बाल्टी भरनी है। ठीक है, 25 लीटर की बाल्टी है, बकेट है जिसमें आप नहाते हो। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। अब एक आपको चैलेंज मिला है कि यार ये इसको 10 दिन के अंदर बकेट को फुल करना है। ठीक है, दो बच्चे हैं, एक है राम। राम क्या करता है, रोज इसमें 1 मग पानी का डाल देता है, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, वो 1 मग पानी का आता जाता टहलता हुआ 1 मग पानी का डाल देता है। शाम कहता है कि यार अभी तो 10 दिन है, एक बाल्टी तो भरनी है, क्या हो गया, भर दोनों देंगे बाल्टी, चैलेंज दोनों पूरा कर देंगे। राम को पता भी नहीं चला उसने चैलेंज पूरा कर दिया। शाम क्या करेगा, 10वें दिन, ठीक है, टाइम निकालेगा स्पेशली कि यार बाल्टी भरनी है नहीं तो चैलेंज हो। फिर एक एक मग करके मग पहले भरेगा, फिर पानी डालेगा, भरेगा पानी कहने का मतलब अर्थ ये है कि करने को तो जो बच्चा 2 महीने पहले तैयारी शुरू करेगा वो भी याद कर लेगा वर्ल्ड फूड डे, लेकिन वो प्रेशर में आकर के करेगा, टेंशन में आकर के करेगा। ठीक है, उसका ज्यादा एफर्ट लगेगा। ऑलराइट, और दूसरी तरफ आप अभी से इन चीजों को याद करना शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके दिमाग में चिपक गई ये बातें। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, वर्ल्ड फूड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? सो वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज कौन करता है? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का, वो इसको हर साल ऑर्गेनाइज करता है। इस साल का थीम जरूर याद कर लेना। देखो, हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर फोकस मत करो, उस क्वेश्चन के आजू बाजू की चीजें भी देख लो। जैसे वो पूछ सकता है कि यार ये वर्ल्ड फूड डे कौन ऑर्गेनाइज करता है, फैक्ट एक ये हो गया, नीचे 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दे देगा। पूछ सकता है कि थीम क्या है, तो लीव नो वन बिहाइंड विल बी द थीम। साथ के साथ याद कर लो, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे ऑर्गेनाइज्ड बाय एफएओ, लीव नो वन बिहाइंड थीम। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी स्टेट ने, कौन से राज्य ने हिंदुस्तान के अंदर सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है किसानों के लिए? सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल, तो कौन सी स्टेट ने ये पोर्टल लॉन्च किया है? अगेन, या तो आता है या नहीं आता है, इसमें तुक्का क्या लगा लोगे? ठीक है, क्या तुक्का लगाओगे? इसमें तो गेस वर्क का स्कोप ही नहीं है।
तो द राइट आंसर ओवर हियर गाइस इज ऑप्शन सी ओडिशा। सफल की फुल फॉर्म याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। वो पूछ सकता है सीधा सीधा कि सफल एक एग्रीकल्चर का कॉमन क्रेडिट पोर्टल है, ओडिशा ने लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। और इसकी खास बात यह कि ये इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल है। तो इसके ऊपर किसानों को सिंपली जाना है, अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सिंपली ऑनलाइन ही हो जाएगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव होते ही उनको क्रेडिट जो है वो इजीली अवेल कर सकते हैं। तो ओडिशा के अंदर सफल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। एमएसपी रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे इस बार का आईबीपीएस एएफओ का पेपर देने जा रहे हैं 2023 में, जो मेंस लिखेंगे जनवरी के अंदर, उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबार्ड के लिए शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना भी रहे अगले साल तक। ठीक है, क्योंकि वो एमएसपी पे इतने पुराने क्वेश्चन कई बार नहीं पूछता है, ताजा ताजा पूछता है। ठीक है, लेकिन जो आईबीपीएस एएफओ के बच्चे उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसपी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर वीट फॉर राबी मार्केटिंग सीजन ऑफ 23-24। 2023-24 के राबी मार्केटिंग सीजन के लिए वीट का कितना एमएसपी सरकार ने अनाउंस किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 2125, बी 2425, सी 2625, डी 2825, नन ऑफ द अबव। क्या तुक्का लगेगा इसमें, कोई स्कोप ही नहीं है। वो जो आते हैं ना आजकल बड़े सारे लोग कि भाई बुद्धिजीवी बनते हैं, जो होशियार बनते हैं, कहीं स्टूडेंट्स भी होशियार बनते हैं, कहीं जो आपको गाइड करते हैं वो भी होशियार बनते हैं, एलिमिनेट करने हैं हम। ठीक है बेटा, ये एलिमिनेशन की टेक्निक बुरी नहीं होती, पर ये हर क्वेश्चन के अंदर नहीं चलती। और वो बच्चे जो हर क्वेश्चन के अंदर ये एलिमिनेशन की टेक्निक लगाने की सोचने लग जाते हैं ना, उनका बेड़ा पार हो चुका है। और बेड़ा पार पॉजिटिव सेंस नहीं मैं कह रहा, समझ रहे हो। ये एलिमिनेशन टेक्निक सिलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर लगती है और बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, या रेगुलेटरी बॉडी के जो आपके एग्जाम्स हैं जैसे कि नाबार्ड, आरबीआई, आईबीपीएस, एएफओ, इन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर एलिमिनेशन लगती है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो ये बच्चों को गुमराह कर देते हैं और बच्चे भी हर क्वेश्चन में ना फिर एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करने लग जाते हैं। इसमें क्या एलिमिनेशन लगाओगे, क्या एलिमिनेट करोगे कि मेरे को 2125 का नंबर नहीं पसंद, या मेरे को 2425 एक अच्छा फिगर नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होता। यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 2125। ठीक है जी, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी एमएसपी जो अनाउंस हुआ है रबी क्रॉप्स का मार्केटिंग सीजन 23-24 के लिए, उसको पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे। एक और क्वेश्चन है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो डायरेक्टली क्रॉप का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो राबी में किसी भी राबी क्रॉप का पूछ सकता है जिनके लिए भी एमएसपी अनाउंस हुआ है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीट के लिए पूछेगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जी राबी क्रॉप्स के लिए जो एमएसपी अनाउंस हुआ है 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के लिए, सबसे ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कौन से क्रॉप का एमएसपी दे रहा है। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई किसी ने अगर 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 100 रुपए लगाए, उसने 100 रुपए लगा के 120 कमाए, ठीक है, और दूसरे बंदे ने 100 रुपए लगा के 140 कमाए। तो जिसने 120 कमाए उसका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20% का, और जिसने 140 कमाए उसका 40% का। तो ये होता है बेसिकली रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी क्रॉप का एमएसपी सबसे ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट दे रहा है। अब ऑप्शन ए वीट, लेंटिल, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सेफ्लावर। ठीक है जी, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेपसीड एंड मस्टर्ड। चलिए, तो ये आपका टेबल है एमएसपी फॉर ऑल रबी क्रॉप्स मार्केटिंग सीजन 23-24 के लिए। पर क्विंटल पे एमएसपी बेसिकली अनाउंस होता है। तो ये जो प्राइस होता है ना एमएसपी, ये 100 किलो के लिए होता है। यानी कि अगर वीट का एमएसपी हम बोल रहे हैं कि 2125 है, तो वो 100 किलो के लिए, एक क्विंटल के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं। जैसे एक तो एमएसपी हो गया, ठीक है जी, राबी मार्केटिंग सीजन 23-24, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। सारी क्रॉप्स के याद रखने हैं। वीट का 2125 है, बार्ले का 1735 है, ग्राम का 5335 है, लेंटिल का 6000 है, रेपसीड एंड मस्टर्ड का 5450 है, सेफ्लावर का 5650 है। अब देखो यहां पर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता था कि इनमें से कौन सी राबी क्रॉप का एमएसपी सबसे ज्यादा है, इनमें से किस राबी क्रॉप का एमएसपी सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस दे देता, फॉर एग्जांपल ए कह देता वीट, बी कह देता बार्ले, सी कह देता ग्राम, डी कह देता लेंटिल, ई कह देता नन ऑफ दी अबव, या रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। क्लियर, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है जी। तो ये तो आपको वैल्यूज याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन में हमने व्हीट की पूछी थी, वैसे ही बार्ले की पूछ सकता है, लेंटिल की पूछ सकता है, रेपसीड एंड मस्टर्ड की पूछ सकता है। ये वाला जो टेबल है इसको इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली पिछला जो 2022-23 वाला मार्केटिंग सीजन है उसकी एमएसपी पूछी गई है। ठीक है, इसको याद करने की जगह आप इंक्रीज इन एमएसपी याद कर लो, अगर कर सकते हो तो। इंक्रीज इन एमएसपी का क्या मतलब है कि 2022-23 के मार्केटिंग सीजन के मुकाबले 23-24 में क्या कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखोगे कि एमएसपी वीट का 2015 था और इस बार का कितना हो गया 23-24 का 2125, तो कितने का इंक्रीज आ गया 110 का। सिमिलरली 100 रुपए का इंक्रीज है बार्ले में, 105 का इंक्रीज है ग्राम में, 500 का मसूर में, 400 का रेपसीड एंड मस्टर्ड में और सेफ्लार का 209 में। अब जो बच्चे कहते हैं कि सर इतना सारा कैसे याद करें, तो बेटा पेपर अगर क्लियर करना है तो याद करना पड़ेगा। और टाइमली चीजों को याद करने का फायदा यही होता है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। यही चीज अगर आप पेपर से 10 दिन पहले याद करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली मुश्किल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? ठीक है, इतने सारे नंबर, अपने को अपने पड़ोस के लोगों के नाम नहीं याद होते, इतने साल निकल जाते हैं, इतने सारे नंबर कैसे याद होंगे? बट स्लो एंड स्टेडी अगर आप इसके अंदर चलोगे, रोज थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स याद करोगे, तो बहुत इजी हो जाता है काम। ठीक है जी। तो इंक्रीज इन एमएसपी याद कर लेना। उसके बाद रिटर्न ओवर कॉस्ट आ जाता है। तो आप देखोगे कि यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है कि कितना कॉस्ट लगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मैं पहले भी मल्टीपल वीडियोस के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होती है वो आपको बता चुका हूं, यहां पर अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि खर्चा कितना आता है वीट को ग्रो करने में पर क्विंटल। तो पर क्विंटल वीट को ग्रो करने में सरकार ने कहा कि 1065 का खर्चा है और एमएसपी आ गया 2125 का। तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुकाबले डबल हम रिटर्न दे रहे हैं एमएसपी पे। तो यहां पर रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना हो गया, 100% हो गया। तो ये रिटर्न ओवर कॉस्ट भी याद रख लेना। ठीक है, बार्ले का ऐसे ही 60%, ग्राम का 66, लेंटिल का 85, रेपसीड एंड मस्टर्ड का 104, सेफ्लार का 50। अब आप देख रहे हो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले, अगर क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ तो क्वेश्चन यही था कि सबसे ज्यादा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कौन सा क्रॉप दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 104% का रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट दे रहा है रेपसीड एंड मस्टर्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और सबसे कम रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कौन सा क्रॉप दे रहा है, सेफ्लार, करंट मार्केटिंग सीजन के एमएसपी के हिसाब से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 CII along with which organization लॉन्च प्रोजेक्ट वायु अमृत इन संगरूर। वायु अमृत नाम का एक प्रोजेक्ट है, सीआईआई ने किसके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहां पर बताना है। एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अच्छा एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव सेशन तो नहीं है ना। अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं, तो वीडियो चलता होता है ना, वीडियो को पॉज किया करो, क्वेश्चन को सुन करके वीडियो को पॉज किया करो, आंसर खुद से सोचा करो और फिर देखा करो लास्ट में कि कितने इतने क्वेश्चन थे, इतने सही हुए, इतने गलत हुए, इतने मुझे नहीं आते थे। वो बहुत जरूरी है, बार बार बोलता हूँ। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ये प्रोजेक्ट वायु अमृत संगरूर में लॉन्च किया है सीआईआई के साथ मिल करके। बेसिकली ये एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इनिशिएटिव है। आप जानते हो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा वाला जो पूरा बेल्ट है, स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम और जिसकी वजह से पोल्यूशन की बहुत इंटेंस प्रॉब्लम इस रीजन में हो जाती है। तो उसी के मैनेजमेंट के लिए ये सीआईआई और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है वायु अमृत। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। सब्सिडी अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट फॉर राबी सीजन 2022-23 फॉर नाइट्रोजन। तो फर्टिलाइजर बेस्ड सब्सिडी होती है ना, अपने यहाँ पर 2008 के बाद से हम फर्टिलाइजर बेस्ड सब्सिडी अनाउंस करते आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या सब्सिडी सरकार ने अनाउंस की है 2022-23 के राबी सीजन के लिए? अगेन देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या तुक्का लगाओगे इसके अंदर? कोई तुक्का नहीं लगा सकते। और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चे देखते हैं फिर कहते हैं ये आउट ऑफ दी सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने। स्ट्रिक्टली फ्रॉम पीआईबी है बेटा, मैं कहीं से नहीं लेकर के आया इसको, मैं कहीं से रूंगे खोद करके या जमीन खोद करके क्वेश्चन नहीं लेकर के आया। पीआईबी में सरेआम पड़ी हुई एक न्यूज थी और उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और डेफिनेटली जो आप वो मैं देखता हूँ ना ऑनलाइन, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह के थ्रू पता चलता रहता है कि भाई फलाने इंस्टीट्यूट के पीआईबी नोट्स आ रहे हैं, इसके ये आ रहा है, उसका वो आ रहा है, बहुत सारे। ऐसा नहीं है सब में, बहुत सारे पीआईबी नोट्स नाम पे जो एग्रीकल्चर के बेच देते हैं उनमें इस टाइप के करंट अफेयर ही नहीं कवर है कि ये नहीं आता। फिर जब पेपर में आ जाता है
चलो 60 में से 40 क्वेश्चन तो हमारे पेपर में से आए ना, 30। अब अगर किसी ने तुमको 10,000 क्वेश्चन बना करके दे दिए, एक आदमी है, तुमको तुमको उसने 10,000 क्वेश्चन चिपका दिए और उसने कहा कि भाई ये 10,000 क्वेश्चन में से पेपर आएगा, तो वो तुमको कोई हेल्प नहीं कर रहा, वो प्रोबेबिलिटी का गेम खेल गया तुम्हारे साथ। ठीक है कि यार 60 क्वेश्चन आने हैं, तो 60 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो मैंने 10,000 दिए हैं, 10,000 में से 60 चाहिए उसको, बस उसके 10,000 के क्वेश्चन बैंक में से उसको बस 60 क्वेश्चन निकल गए, उसकी बल्ले बल्ले है। अगले साल उसकी कोर्सेज बिकने लगेंगे, सेल होगी, अरे वाह इसके तो 10,000 में से 20,000 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आए थे। समझ रहे हो? तो ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा कंटेंट आपको दे देते हैं, इधर की पीडीएफ। अच्छा, एक तो पीडीएफ के लोभी है ना हम लोग, पीडीएफ के लालची हैं। कुछ फ्री पीडीएफ मिल जाती है, फिर कुछ कोर्सेज खरीद के पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ कलेक्ट करने का बहुत शौक है। आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बच्चा है ना, उसको पीडीएफ कलेक्ट करने का इतना शौक है। जैसे कि पहले लोगों की हॉबी होती थी ना, स्टैंप कलेक्ट करने हैं, पुराने सिक्के कलेक्ट करने हैं, आज के बच्चे को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे को पीडीएफ, कोई पीडीएफ मिल जाए ना उसको, और वो फ्री में मिल जाए, वो खुश ऐसे होता है कि यार पता नहीं मेरे को अब पेपर मेरा ही क्लियर होगा। ठीक है, वो पीडीएफ को पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, लेकिन अब मजा आ गया है ना। तो वैसे आप मत बनो, पीडीएफ फाइलों के पीछे मत भागना। एक तो ये तो मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूं। आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए 98.02। ठीक है जी, 98.02 रुपीस की सब्सिडी बेसिकली सरकार ने यहां पर अनाउंस की है। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी आ गई राबी 2022-23 के लिए। तो बेसिकली ये 1 अक्टूबर 2022 से 31/3/2023 तक लागू रहेगा। आईबीपीएस एएफओ के लिए बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं। 98.02 नाइट्रोजन का हो गया पर केजी। फॉस्फोरस का है आपका 66.93, पोटेशियम का है 23.65, और सल्फर का 6.12। ये चारों याद करने पड़ेंगे, चारों पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। एंड सरकार ने इसके लिए जितना पैसा एलोकेट किया है इस पर्टिकुलर सब्सिडी प्रोग्राम के लिए, इस सीजन के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2023 तक 51,875 करोड़ रुपीस। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरीज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नवंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका जो डेट है दैट इज योर 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 8th क्वेश्चन। नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड्स ये किस फील्ड में अनाउंस किए जाते हैं? नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड कौन सी फील्ड में अनाउंस किए जाते हैं? ए क्रॉप प्रोडक्शन, बी टेक्नोलॉजी, सी लाइवस्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, डी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एंड ई नन ऑफ द अबव। नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड ये कौन सी फील्ड के अंदर अनाउंस किए जाते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, लाइवस्टॉक एंड डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर ओवर हियर इज गाइस ऑप्शन सी, लाइवस्टॉक एंड डेयरी सेक्टर के अंदर ये अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। अभी नवंबर के मंथ में रिसेंटली इनको अनाउंस किया गया था। अवार्ड विनर्स पेपर में नहीं पूछेगा वो, ठीक है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। अगर अवार्ड विनर्स आपको करना भी है ना लर्न, तो आपकी विश है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिकमेंड। अगेन वो जो पीआईबी के नोट्स बेचते हैं बोल करके, वो पूरा एक पेज उन्होंने भरा हुआ होगा और उसमें नाम लिखे होंगे विनर्स के, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, किसी ने नोट्स नहीं खरीदे हुए जो मेरी वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड्स पीआईबी लिख करके गूगल करे, उसको वो लिस्ट भी मिल जाएगी, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट। ठीक है, चलिए जी। तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड कैटेगरी में आ जाता है लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे आप फार्मर्स को एनकरेज करो कि वो इंडिजिनियस एनिमल्स की रेयरिंग करें। ठीक है, इसमें टेक्नीशियंस को भी अवार्ड दिए जाते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज हो गई, जो भी अच्छा काम कर रही हैं डेयरी एंड मिल्क सेक्टर के अंदर। अवार्ड के अंदर 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है फर्स्ट रैंक को, 3 लाख का सेकंड रैंक को, और 2 लाख का थर्ड रैंक को। ये भी पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। 9th क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी, नेशनल मिल्क डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आंसर ही आ गया इसका, चलो कोई बात नहीं। 26 नवंबर को आपका नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, और बेसिकली ये बर्थ एनिवर्सरी होती है 26 नवंबर। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया जो कौन है? वर्गीस कुरियन, जो बेसिकली जो आपका अमूल
आया था और ऑपरेशन फ्लड वाला जो सारा मैकेनिज्म था। तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, इनकी 101st बर्थ एनिवर्सरी थी इस साल 26 नवंबर 2022 को। ऑलराइट, एंड एज आजादी का अमृत महोत्सव इसको सेलिब्रेट किया गया था। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल जैगुआर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है जी, ऑप्शंस ये रहे आपके। कई बार ना वो वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आईबीपीएस एएफओ के अंदर। नाबार्ड के अंदर तो पूछता है, आईबीपीएस एएफओ के अंदर भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं वो वाले क्वेश्चंस भी इसमें डालता हूं। सो इंटरनेशनल जैगुआर डे दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है 29 ऑफ नवंबर को। बेसिकली जो जैगुआर एनिमल है जो थ्रेट्स फेस करता है उससे रिलेटेड ये डे है। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये अमेरिका में बेसिकली जैगुआर एनिमल जो है पाया जाता है। सबसे बड़ा वाइल्ड कैट कंसीडर किया जाता है ये अमेरिकन रीजन का। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर 10 क्वेश्चन गाइस। और मैं आशा करता हूं कि हर बार की तरह आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। ठीक है, कोई और कंटेंट चाहते हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो, उससे रिलेटेड कमेंट कर दो। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो कि नहीं सर ये इंप्रूवमेंट लेकर के आओ, ये चीज आपकी मुझे ठीक नहीं लगी, इसको ठीक करो, वो आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप, और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, आप मेल भी कर सकते हो। सो सारे रूट कांटेक्ट करने के खुले हैं, बस आपको साथ में जुड़ना है एंड अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।